Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity। ये हमारा जो लेक्चर है ये लेक्चर 2 है। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि जो लेक्चर हम लोग ले रहे हैं वो कौन सा लेक्चर है। तो लेक्चर 2 है ये, और इसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से, राइट। तो अभी रिकैप कर लेते हैं कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या-क्या किया है। देखिए लेक्चर 1 में थोड़ा-सा हमने डिस्कस किया था कि क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है, तो थोड़ा-सा लंबा हो गया था, ठीक है। और जो कंटेंट में हमने देखा था, तो कंटेंट में सबसे पहले हमने देखा था हैलोजन के बारे में देखा था, ठीक है। हैलोजन के बाद उसका हम लोगों ने आईयूपी क्लासिफिकेशन देखा था, किस बेस पे वो क्लासिफाइड होता है। साथ में हमने देखा था अलग-अलग ग्रुप का कौन-सा विनाइलिक किस कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहेंगे या विनाइलिक हैलाइड करेंगे, एराइल हैलाइड कहेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा था। नोमेनक्लेचर की बात किया था हम लोगों ने, ठीक है। नोमेनक्लेचर के बाद नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उन सभी चीज़ों को भी देखा था, और जो ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.1 और एग्जाम्पल 10.2 इन सभी चीज़ों को किया था, राइट। तो आज हम लोग अच्छा यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चन है जिसमें राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है, ये करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे का जो है हम लोग देखेंगे, या फिर आप इसे करके होम घर से आएँगे, ये मैंने बताया था। आज थ्योरी कर लेते हैं। नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड देखते हैं कि नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, थोड़ा-सा एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि कुछ ग्रुप होता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये लाइन के फॉर्म में है। इससे अगर कोई ग्रुप एक्स जुड़ा होगा तो इसको हम कहेंगे विनाइल। विनाइल थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो आप समझिए इसको। सो वी हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ अगर कोई ग्रुप है, सपोज ब्रोमो है, तो ये विनाइल ब्रोमो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अल्लाइल की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से, अलाइल में जो होगा हमारा वो डबल बॉन्ड के साथ, ध्यान से देखेंगे, ये डबल बॉन्ड है हमारा। डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक sp3 कार्बन है, उसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और ये X, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अलाइल ग्रुप हो जाएगा, अलाइल, ठीक है। सिमिलरली जो बेंजीन रिंग के साथ होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्ट sp2 कार्बन के साथ ग्रुप जुड़ा हो तो ये हमारा फिनाइल हो जाएगा। बेंजीन ग्रुप है अगर हमारे पास, बेंजीन ग्रुप के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है जो कि sp3 स्टेट में है, और इसके साथ अगर हमारा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेंजाइल हो जाएगा, ठीक है। साथ में और भी देखिए कि बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप के साथ अगर हमारा sp sp कार्बन sp3 कार्बन है और इसके साथ दो ग्रुप जुड़ा हुआ है x एंड x, सो दिस इज कॉल्ड बेंजल। इसको ध्यान में रखना है, ये बेंजल हो जाएगा, ये बेंजाइल हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज दिस वन इज बेंजल, ये हमारा बेंजल, ये बेंजाइल, ठीक है। और ये फिनाइल, फिनाइल, ओके। और अगर बेंजीन ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप के साथ अगर sp3 कार्बन है अटैच में, इसके साथ तीन अलग अलग या तीन सेम ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड बेंजो, सेम ही लेंगे, सो दिस इज कॉल्ड बेंजो। तो ये है हमारा कुछ सब्स्टिट्यूटेड नेम का जनरल नाम, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो देखिए हैलोजन, यहां से इसको समझते हैं। हैलोजन जो है हमारा, अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो सी, ध्यान से समझेंगे, एच सिंपल सा कंपाउंड ले लेते हैं एच, ओके। और इसके साथ हमारा अल्काइल हैलाइड में क्या, हैलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए हैलोजन चूंकि पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा, और इस इंक्रीज के कारण जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पे पकड़ ज्यादा होगा, तो
साइज क्या होगा, छोटा होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर हम हैलोजन की बात करें, सेम पीरियड में बात करें ओके, ओके, हैलोजन की बात करें या सेम पीरियड में किसी भी बात करें जनरली, तो क्या होगा कि ये डिक्रीज करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज के कारण जो बॉन्ड पेयर हैं कार्बन और हाइड्रोजन हैलोजन के बीच में, ये पोलराइज हो जाएगा। और पोलराइजेशन के कारण क्या होगा, पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से ज्यादा हैलोजन की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, मतलब एकदम सेंटर पे नहीं रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा, बाकी जो हैलोजन की तरफ ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा, जिसके कारण कार्बन पे हम लोग कहेंगे कि डेल्टा प्लस चार्ज आ गया और हैलोजन पे डेल्टा माइनस चार्ज आ गया। तो ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस चार्ज आने के कारण कार्बन ससेप्टेबल हो जाता है किसके अटैक का, इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रो नहीं, न्यूक्लियोफाइल के अटैक का। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक का ससेप्टेबल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियस लविंग होता है। तो यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो न्यूक्लियोफाइल या कोई भी जो कि इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट होगा, मतलब स्पीसीज होगा, वो यहाँ पे अटैक करेगा। तो यही है नेचर इसका। चलिए बुक में देखते हैं। सो हैलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन बिफोर, therefore carbon carbon hydrogen ball of alkyl halide is polarized. The carbon atom bear a positive partial positive charge, whereas the halogen atom bear a partial negative charge. As we go down the group in the periodic table, the size of halogen increases. क्या कह रहा है, डाउन जा रहे हैं, तो डाउन जाएंगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के कारण साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने के कारण हमारा जो है बॉन्ड लेंथ, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, मतलब ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी। सो यहाँ पे और भी देखिए, फ्लोरीन एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट, कॉन्सिक्वेंटली कार्बन हैलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन iodine. Okay, some typical bond length and bond enthalpies are and dipole moment are given. यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अल्काइल हैलाइड आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बनाते हैं। चलिए अब डाइपोल मोमेंट को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद क्या क्या डाटा गिवन है वो देखेंगे। तो जैसे अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, बॉन्ड बना हुआ है जिसमें शेयरिंग हो रखा है, और शेयरिंग इस तरह से हो रखा है कि इक्वल शेयरिंग नहीं है। जैसे अगर हमने बात किया क्लोरीन क्लोरीन की, तो दोनों क्लोरीन एटम सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो बॉन्ड पेयर है एकदम सेंटर पे रहेगा। अगर हाइड्रोजन की बात किया तो हाइड्रोजन में जो बॉन्ड पेयर है एकदम सेंटर पे रहेगा, एकदम बीच में रहेगा। लेकिन अगर एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, दूसरे एटम से, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट अगर म्यू की बात करें, इसको हम डिफाइन करते हैं चार्ज डेवलप्ड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, मतलब जो चार्ज का डिस्टेंस होगा वो, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये डाइपोल मोमेंट है, और ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टोरियली हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का हम डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिसिटी से पता कर सकते हैं कि किसका अधिक होगा किसका कम होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है, डिवाई होता है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये डाइपोल मोमेंट है। अब देखिए कि हमने बात किया, सबसे पहले डेटा देखते हैं बॉन्ड इसमें। इसमें देखिए सबसे पहले का CH3F है, तो CH3F चूंकि F जो है छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ कितना होगा, ये छोटा होगा 139। अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होगा इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो बॉन्ड एनर्जी 452 है एज कम्पेयर टू बाकी का, नीचे देखिए ये कम होता जाएगा। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 1.847 है। जनरली अगर हम बात करें तो CH3F का डाइपोल मोमेंट, Cl वाला डाइपोल मोमेंट या CH3Br का डाइपोल मोमेंट लगभग लगभग सेम है, और CH3I का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम है। तो एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि
चार्ज तो बढ़ रहा है, तो बेसिकली डायपोल मोमेंट क्यों लगभग-लगभग सेम है? तो इसका आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण चार्ज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन के केस में अगर चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें बॉन्ड लेंथ कम है। क्लोरीन के केस में मॉडरेट चार्ज लेंथ है और बॉन्ड लेंथ भी मॉडरेट है। CH3 के केस में भी मॉडरेट चार्ज बॉन्ड ज़्यादा हो गया, चार्ज कम हो गया। लेकिन CH3I के केस में बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया और चार्ज बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो चूँकि एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है और चार्ज घट रहा है, तो इसके कारण दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? लगभग-लगभग सेम होगा। इसलिए ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर हम CH3F की बात करें या CH3Cl की बात करें, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लोरीन के बढ़ने के कारण इसका बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रहा है और बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी होता है। ये ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा और बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर एंथैल्पी। तो बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उसको तोड़ने में उतना ही कम एनर्जी की जरूरत होगी। तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किसका, हाँ जी, ये बताओ कि किसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है, या फिर एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है CX में। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डायपोल मोमेंट चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो डायपोल मोमेंट अधिक होना चाहिए, बट डेटा कहता है कि ये बराबर होता है लगभग लगभग, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सब चीजें आती हैं निकल के। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सारा कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बट थोड़ा सा अच्छा एक चीज़ और है कि अगर आपको ये क्या कहते हैं, अगर आपको डिटेल जानना है तो मॉरिसन एंड बॉयड का प्लेलिस्ट भी है, उसमें टॉपिक के हिसाब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ जिससे कि कॉन्सेप्ट जो ज़्यादा समझना चाहते हैं उसके लिए है। ओके, चलिए, अब ये चीज़ हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, NCERT के बुक को ही फॉलो करते हुए हम आगे बढ़े क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हैलो एल्केन से किस तरह हम लोग, सॉरी, हैलो एल्केन को कैसे कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, क्या क्या मेथड है जिससे कि हम अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। तो इसको रीड थोड़ा सा कर लेते हैं। द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड हैलोजन एसिड। ध्यान से देखेंगे कि अगर पहला ये है कि फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल से कैसे बनाएंगे। ओके, सो फ्रॉम अल्कोहल की बात करते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। ओके, देखिए धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लेंथ बढ़ेगा, धीरे धीरे करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो अल्कोहल से बहुत सारे तरीके हैं। हाइड्रोक्साइल अल्कोहल क्या होता है, ROH ग्रुप होता है। तो बेसिकली ROH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा RCl ग्रुप में, तो हाइड्रोजन हैलाइड, सॉरी, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। लेकिन तरीका क्या है कि ये हाइड्रोजन हैलाइड में कन्वर्ट हो। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट तरीका है। सबसे पहला है, ए पार्ट में देखते हैं। देखिए NCERT में जो भी गिवन है उसी के हिसाब से चलना है। बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, by the action of हैलोजन एसिड यही है हमारा, NCERT में भी है। तो इसमें क्या करते हैं कि अगर अल्कोहल है और इसका रिएक्शन हम हैलोजन एसिड के साथ करते हैं, किसके प्रेजेंस में, ये हम पढ़ेंगे हैलोजन एसिड के साथ, तो जिंक ZnCl2 ले लेंगे कैटलिस्ट में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरह से ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ROH का बॉन्ड टूट जाएगा और H HCl से निकल जाएगा और ये दोनों वाटर बना के RCl बना लेगा, प्लस वाटर बना लेगा। ठीक है, तो बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको समझ में रखना है। यहाँ पे ZnCl2 एनहाइड्रस लेना होगा। एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर नहीं लेंगे। मॉइस्चर अगर लेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेटेड HCl है, ये कंसंट्रेटेड HCl है, मॉइस्चर आएगा तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, बहुत ही इजी था। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या इसको हम बात करें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को अगर हम चेंज करते हैं क्लोरो एल्केन में, क्लोरो एल्केन में, एल्केन में
बाय यूजिंग HCl, ठीक है, HCl एंड एनहाइड्राइज एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये हमारा क्लोरो एल्केन, प्राइमरी क्लोरो एल्केन बनेगा या सेकेंडरी क्लोरो एल्केन बनेगा। तो इस रिएक्शन को, अब यहाँ पे कुछ नेम्ड रिएक्शन है, उस रिएक्शन को ध्यान रखना है। इस रिएक्शन को ग्रूव प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रूव प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है ग्रुप्स प्रोसेस। तो नेम्ड रिएक्शन पूछ देता है कि कौन सा नेम्ड रिएक्शन है, दिस इज ग्रुप्ड प्रोसेस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी में अगर अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, एक एग्जांपल देखिए कि अगर CH3 से, एग्जांपल से समझ लेते हैं, CH3 है, ये H है, और यहाँ पे ये हमारा है OH, ओके। HCl सेकेंड एग्जांपल है। तो ये चूंकि ये जो कार्बन है दो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ी है, तो सेकेंडरी है, ठीक है। एनहाइड्रस Zn एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेंगे। तो ZnCl2 के केस में ये ग्रुप प्रोसेस का ही रिएक्शन है, तो हमेशा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 एंड ये हमारा Cl बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन, ग्रुप प्रोसेस के केस में कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, ये चीज ध्यान में रखना है। और जिंक एसिड कैसा काम करता है, क्योंकि जिंक एसिड जो है लेविस एसिड है मेटल में, इसके पास डी ऑर्बिटल का और इनऑर्गेनिक समझे तो इसको हम लेविस एसिड के जैसा काम करेगा, लेविस एसिड के जैसा काम करेगा, ओके। और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे टूट जाएगा। अगर टर्सरी अल्कोहल की बात करें कि अगर हम लोग टर्स यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी की बात किया, तो टर्सरी अल्कोहल में अगर ये टर्सरी अल्कोहल है, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। देखिए हर एक रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो टर्सरी अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसका हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे ZnCl2 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ZnCl2 की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, रूम टेम्परेचर पे ही ये CH3 बॉन्ड टूट जाएगा। टर्सरी अल्कोहल क्यों टूटता है, ये सब चीज का मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। मॉर्सन बॉयड में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और ये HCl बन जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, ओके। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम लोग बात करें, ये हो गया हमारा किसका, क्लोरो क्लोरो इथेन का, क्लोरो इथेन अल्केन की हम लोग बात किया, ठीक है, ओके। नाउ अगर हमें आइडो अल्केन बनाना है, आयोडो अल्केन बनाना है, तो क्या करेंगे, CH3CH2OH, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिफ्लक्स करेंगे, रिफ्लक्स करेंगे तो हमारा बनेगा CH3CH2I प्लस वाटर, ठीक है। तो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसका रिएक्शन हम लोग और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कर सकते हैं, और भी है फास्फोरिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं, H3PO4 के साथ कर सकते हैं, 95% फास्फोरिक एसिड। तो ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड बनाएगा, और CH3CH2CH3CH2I प्लस KH2PO4 प्लस वाटर बनाएगा। ये सब रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। तो आइडोफॉर्म इस तरह से बन सकता है। नाउ यहाँ पे एक वर्ड आया है रिफ्लक्सिंग। सो रिफ्लक्सिंग क्या होता है, देखिए रिफ्लक्सिंग एक प्रोसेस है, क्या है, एक प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं, क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं इन ए फ्लास्क विथ कंडेंसर। तो कंडेंसर भी रहेगा, ठीक है। लिक्विड को हीट करेंगे, हीट करने के बाद कंडेंसर से इसको ठंडा भी करेंगे। इसमें क्या होगा, वेपर ऑफ लिक्विड विच राइजेस अप गेट कंडेंस एंड बैक, रिफ्लक्स हो गया। मतलब हीट करेंगे तो वेपर बनेगा, जो ज्यादा वेपर होगा वो दूसरे से निकल जाएगा, लेकिन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो ठंडा होकर फिर नीचे हो जाएगा। सो इसको वर्ड में लिख लेते हैं, रिफ्लक्सिंग इज ए प्रोसेस। आप देख लेना यहाँ पे, रेड से लिख देता हूँ, कभी कभी पूछ सकता है। रिफ्लक्सिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन ए फ्लास्क, ऑफ हीटिंग अ लिक्विड इन अ फ्लास्क, ठीक है, provided with a condenser, provided with a condenser, ठीक है। The vapor of liquid rises up, the vapor of liquid rises up
get condensed back into the flask, get condensed back into the flask। तो एक दो नंबर में एस के फ्लास्क, एक दो नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, रिफ्लक्सिंग क्या होता है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, ठीक है, इन सब चीज़ों को रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर जानना है तो इसको भी जान सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए जान लेते हैं। हमारे पास अल्कोहल है ROH। अल्कोहल के पास देखिए ज़्यादा डीप जाना है तो आप मॉरिसन वर्ड के में जाके प्लेलिस्ट में आप खोज सकते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। तो ROH इसमें हमने एसिड की बात किया, ठीक है, या ZnCl2 की बात किया या HCl की बात किया। तो ये जो है हमारा लोन पेयर ऑक्सीजन का, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, प्रोटॉन को चला जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद क्या बचाएगा RO। ध्यान से देखेंगे एक हाइड्रोजन इस पे, एक हाइड्रोजन इस पे, और एक लोन पेयर चला गया तो एक लोन पेयर बचेगा और ये प्लस चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको क्या कहेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्या हो गया, प्रोटोनेटेड नेटेड अल्कोहल, अल्कोहल। अब कोई भी, अब देखिए ध्यान से R है तो R ये हमारा क्या है, CH3 वाला ग्रुप है। CH3 CH2 ले लेते हैं और यहाँ से OH प्लस चार्ज है। अगर यहाँ पे कोई भी हैलाइड आयन आएगा, ठीक है, ये SN2 रिएक्शन हो सकता है या SN1 रिएक्शन होता है, डिपेंड करता है। बेसिकली ये प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो ये SN2 रिएक्शन होगा। क्या होता है SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म, अभी अभी मैंने वीडियो डाला है, आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मॉरिसन बॉयड में है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, चूंकि हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, टर्सरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। टर्सरी में क्या होगा, एलिमिनेशन भी हो सकता है। तो अब क्या होगा कि ये जो ओ प्रोटोनेटेड है, ये सॉल्वोलिसिस के कारण इसमें जो है ना सॉल्वेंट से ये बॉन्ड बना लेगा, और जो हैलाइड आयन है ये बैक साइड से आके इस पे अटैक करेगा और ये ऐसे निकल जाएगा। जैसे जैसे मतलब ट्रांजिशन स्टेट में दो एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल भी आएगा और कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड आयन भी होगा। इसलिए इसको कहते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। सो हमारे पास CH3 CH2 और यहाँ पे हैलाइड आ जाएगा, बैक साइड से आएगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो कॉन्फ़िगरेशन इसका इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। देखिए कॉन्फ़िगरेशन होगा अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सो ये हमारा हो गया, बेसिकली ये क्या हो गया, हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी किसका कम है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है। तो हैलाइड जल्दी आ जाएगा, और ये हैलाइड क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये वीक बेस है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइड्रोजन हैलाइड आयोडाइड का बहुत ज्यादा एक्टिव रिएक्टिव होता है HBr से, और HBr होगा HCl से। ध्यान में रखना है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन HF का और जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही कम होगा। ऐसा कम क्यों होगा, क्योंकि जो HF बॉन्ड है वो छोटा बॉन्ड है और टूटने में, उसका आयोडाइड आयन बनने में कम टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो ये चीज़ हो गया हैलाइड आयन का। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड पूछ लेगा आपसे, अल्काइल हैलाइड। तो आपको ध्यान में रखना, टर्सरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्काइल। ओके, राइट। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे टर्सरी अल्काइल हैलाइड, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट कम है, ठीक है। सेकेंडरी अलग अल्काइल हैलाइड में प्लस इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है और टर्सरी में बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे कार्बोकेटाइन कभी कभी क्या होता है, SN1 रिएक्शन के हिसाब से भी होता है ये चीज़, ठीक है। तो अगर SN2 भी हो सकता है रिएक्शन और SN1 रिएक्शन भी हो सकता है। कब होगा SN1 और कब होगा SN2, इसका लेक्चर मैं डाल चुका हूँ, देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है नेचर पे, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है, और उसके बाद हाइड्रोजन एसिड जो हम लोग यूज़ करें उस पर डिपेंड करता है। साथ में ये डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है ये पोलर है या नहीं। जनरली अगर पोलर सॉल्वेंट है, जैसे कि HCl की बात करें, ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा
या वाटर के अल्कोहल की बात करें तो उसमें SN1 का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा एज़ कम्पेयर टू SN2। SN2 कब होगा? जब प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये दोनों मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट का, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। कभी-कभी क्या होता है कि SN1 रिएक्शन जब हम देखेंगे, देखिए SN1 रिएक्शन कब होगा? 3 डिग्री में और पोलर सॉल्वेंट में, ओके। और 3 डिग्री और पोलर सॉल्वेंट में जो बनेगा ये कार्बोकेटायन के फॉर्म में बनेगा। अभी मैं समझाता हूँ, कार्बोकेटायन के हिसाब से बनेगा। और कार्बोकेटायन जब भी बनेगा तो हो सकता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाए। सो एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर हम लोग CH3 और यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 और ये OH अल्कोहल ले लिया, ठीक है। इसका अगर H प्लस, देखिए पोलर सॉल्वेंट है, HCl की बात करें या कोई भी वीक एसिड की बात करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? HCl। तो देखिए SN1 रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट में जो हमारा आएगा SN1 में अल्कोहल का कंसंट्रेट किस पे डिपेंड करेगा? अल्कोहल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ना कि हाइड्रोजन हैलाइड या जो एसिड है उस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। तो इस केस में जब ये प्रोटोनेटेड होगा, ठीक है, इसमें प्रोटोनेशन होगा तो ये हमारा बनेगा सी CH3 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 और CH2, ये चीज बनेगा। और ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ यही रहेगा, ठीक है। सो इसलिए इसको हम लोग SNO, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। वाटर निकल जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ये जो एंटिटीज है CH3 जो अभी मैंने लिखा है ट्रांजिशन स्टेट में, इसमें जो कार्बन है वो कार्बन हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब कभी भी प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा तो हम लोगों को ये पता, आगे आने वाला क्लास में हम जानेंगे कि टर्सरी कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का ही टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल केटाइन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए ये पूरा का पूरा ग्रुप इस के पी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसके इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल शिफ्ट करते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो उसे हम इथाइल शिफ्ट कहेंगे, हाँ, हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्ट कहेंगे, ठीक है। सो वी हैव CH3 और ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3 और ये कार्बोकेटाइन ये आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है तो ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब 3 डिग्री के केस में अगर हमारे पास वीकली बेसिक सॉल्यूशन है तब अब जाके यहाँ पे हाइलाइड आयन, चूंकि sp ये हमारा कार्बन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइज है तो या तो राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से या बैक या टॉप या बैक से कहीं से भी अटैक करेगा। सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पे CH2 CH3 ऑलरेडी है और यहाँ पे हमारा X आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है इन्वर्जन ऑफ, अगर अलग अलग हमारा ग्रुप हो, ये ग्रुप अलग होता, ये ग्रुप, अगर ये ग्रुप C2H5 होता तो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता। तो अगर ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होता और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वन डायरेक्शन में घुमाता तो ये जो आता ये हमारा रेसिमिक मिक्सचर आता, रेसिमिक मिक्सचर आता, क्योंकि SN1 रिएक्शन है तो मतलब 50% हमारा एक कॉन्फ़िगरेशन का बनता और सिर्फ 50% अनदर अनदर कॉन्फ़िगरेशन का बनता, ठीक है। तो जब भी ये रिएक्शन होगा कार्बोकेटाइन के हिसाब से होगा, ठीक है। तो और भी रिएक्शन है जिसके बारे में हम लोग अभी देख लेते हैं। सो अगर अल्कोहल है, अल्कोहल का रिएक्शन हमें PCl5 के साथ करते हैं तो हमें RCl मिलेगा और POCl3 मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। इस केस में जो RCl है कोई भी इस केस में कोई भी क्या होगा? क्या कहते हैं उसका? रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। राइट, अगर PCl के साथ करेंगे ROH, ठीक है, PCl3 के साथ 3 मॉलिक्यूल ROH यूज होगा तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl बनेगा प्लस H3PO3 बनेगा। ये सब इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो बट होना नहीं है, ओके। तो ये हम लोगों ने कर लिया फ्रॉम अल्कोहल। नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे फ्रॉम हेलो एल्केन, मतलब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है। आधा घंटा का लेक्चर हो गया, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से अल्काइल हैलाइड हाइड्रोकार्बन से बनेगा और कौन कौन से मैकेनिज्म वहाँ पे यूज होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप
आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें जिससे कि आपको सारा कुछ समझ में आए। बहुत सारे बच्चे हाफ में ही छोड़ देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपको हेल्प करेगा। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।